तो हेलो मैकआउट के स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे मैकआउट के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के प्रोबेबल डेट के बारे में, जो शायद कुछ लेट होने का संभावना है। मेनली देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था जो मैकआउट का जो एग्ज़ामिनेशन है, बहुत सारा कारण से वो एग्ज़ामिनेशन लेकिन डिले हो रहा है। और उसका रिगार्डिंग जो नोटिस है वो भी लेकिन ऑफिशियल नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं आ रहा है। तो इस बार स्टूडेंट्स लोग लेकिन इसको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है और वो लोग भी बोल रहे हैं कि इतना देरी क्यों लग रहा है। तो देखिए, एक नया अपडेट जो है, आप लोगों का जो भैया लोग है थर्ड सेमेस्टर का, मेनली बीटेक और बीफार्म के स्टूडेंट्स जो है, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अर्थात उन लोगों का जो फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन है वो चालू है। अब जो फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन है उसका जो लास्ट डेट है वो है 11 जनवरी 2026। तो 11 जनवरी 2026 तक आप लोगों का मैकआउट का फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम रिलेटेड नोटिस नहीं आ सकता है। यही एकदम मतलब फाइनल डिस्कशन है, क्योंकि उस समय में इन लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद मैकआउट की ओर से एक इम्पॉर्टेंट लेकिन नोटिफिकेशन आप लोगों का आ सकता है, जो मोटा मोटी यही मंथ के 13, 14 या 15 तारीख के बीच आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आ सकता है। देखिए, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन कर रहे थे कि भैया हम लोगों का तो जो हम लोग नया स्टूडेंट्स है लेटरल एंट्री थ्रू, जो स्टूडेंट्स है जो डायरेक्ट बीटेक में बा बी फॉर्म में बा बीई में डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में एंट्री लिए हैं, तो हम लोगों का तो सीए एग्ज़ाम पीसीए एग्ज़ाम कुछ नहीं हुआ। तो ये सब नहीं हो के भी कैसे हम लोगों का फाइनल एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये सब एकदम जायज़ क्वेश्चंस है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी बता रहे हैं कि भैया जो मैकआउट के इन हाउस जो एग्ज़ामिनेशंस है वो एग्ज़ामिनेशंस मार्च में शुरू होने वाले हैं। तो क्या मैकआउट का इन हाउस एग्ज़ामिनेशन के साथ कोइंसाइड करके हम लोगों का जो एग्ज़ामिनेशन है, मतलब हम लोगों का जो फर्स्ट ईयर ऑल यूजी एंड पीजी और सेकेंड ईयर में जो थर्ड सेमेस्टर बीटेक का जो एग्ज़ामिनेशन है वो क्या एक साथ कोइंसाइड करेंगे? तो देखिए, ऐसा कोई संभावना अभी तक नहीं है। यदि नया कुछ संभावना आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अभी का दिन में आगे देखिए, मेनली दो चीज़ इफ़ेक्ट कर रहा था आप लोगों का जो मैकआउट का फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन में। उसमें से पहला जो था वो था आप लोगों का हटाक से पब्लिश हुआ डिसेंट्रलाइज काउंसिलिंग। आप लोगों को पता है जो जिलेट 2025 में जिलेट एग्ज़ामिनेशन का बहुत बहुत देरी हुआ था, और वो जो देरी हुआ था एग्ज़ामिनेशन के कारण उसको लेकर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकिन मैकआउट के जो एग्ज़ामिनेशन स्कीम हो या उसके नोटिफिकेशन हो या उसके बाकी और सारा एग्ज़ामिनेशन एक्टिविटीज़ हो, सब में लेकिन उसका एकदम प्रत्यक्ष प्रभाव लेकिन पड़ा था। और उसी के कारण से एक बहुत मुश्किल सिचुएशन आ गया था, जो लेकिन 2026 में भी कंटिन्यू चल रहा है। तो 2025 का प्राय एंड में आप लोगों को पता है शायद 26 दिसंबर 2025 जिलेट स्टूडेंट लोगों का, लेकिन जो लास्ट फेज़ का जो आप लोगों का लास्ट फेज़ का जो एडमिशन है वो कंप्लीट होने का डेट अनाउंस किया था मैकआउट की तरफ से, या बोल सकते हैं आप WBJE बोर्ड के तरफ से, अर्थात वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से। लेकिन WBJE बोर्ड का वो 26 तारीख ही एडमिशन कंप्लीट करने वाला नोटिस वैलिड नहीं था। उसके बाद भी कुछ एडमिशन हुए थे। उसके बाद एक महीना चारों तरफ सब तरफ शांति था, लेकिन उसके बाद हटाक से मैकआउट की तरफ से डिसेंट्रलाइज काउंसिलिंग का एक नोटिफिकेशन आता है। और डिसेंट्रलाइज काउंसिलिंग आप लोगों का चलता है लेकिन फरवरी माह के मोटा मोटी 3 और 4 फरवरी तक, 4-5 फरवरी तक। लेकिन आप लोगों का ये जो प्रोसेस है जिलेट का जो डिसेंट्रलाइज काउंसिलिंग प्रोसेस है ये चला। इसके मतलब
ये जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम में इसी का यहाँ से पहला गड़बड़ी होना चालू हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जहाँ से गड़बड़ी का सूत्रपात हो रहा था वह है गेट एग्जामिनेशन। तो आप लोगों को पता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग और गेट एग्जामिनेशन एक बड़ा इम्पैक्ट रखता है मैकआउट की आप लोगों का AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है उनके लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। मैकआउट में ऐसा बहुत सारा भैया लोग हैं जिन लोगों का फर्स्ट या थर्ड सेमिस्टर में बैकलॉग या सप्ली रहा होगा, तो उन लोगों का भी इसीलिए लेकिन गेट एग्जामिनेशन में वो लोग बैठ सकते हैं या ऐसा एक सिचुएशन लेकिन हो सकता है। इसके लिए गेट एग्जामिनेशन का भी या एक इम्पैक्ट मैं बोलूँगा वो लेकिन मैकआउट का ये जो फर्स्ट और थर्ड सेमिस्टर में पड़ा था इसके वजह से एक अभी तक लेकिन आप लोगों का फर्स्ट और थर्ड सेमिस्टर एग्जामिनेशन का अभी तक इम्पैक्ट चल रहा है। और उसके बाद तो रजिस्ट्रेशन ही फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ था, तो ये सब के कारण से अभी तक लेकिन मैकआउट अपना नोटिफिकेशन कुछ जारी नहीं कर रहा। और एक बात बता दूं आप लोगों का, क्या जो एग्ज़ामिनेशन है, एग्ज़ामिनेशन डेट खाली अनाउंस करने से नहीं होता है। एग्ज़ामिनेशन के आगे का जो 1 वीक है उसको बोलता है प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़। तो वही मैकआउट का प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैकआउट के प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ जब तक नहीं होते हैं मैकआउट का रियल एक्टिविटीज़ होने में, एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ होने में टाइम लगेगा। तो उसको लेके चलिए बात करते हैं। आप लोगों का जो प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ है वो प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ मिनिमम 1 वीक तक चलता है, जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप एक बड़ा इम्पैक्ट है। एग्ज़ामिनेशन का जो फॉर्म फिलअप है वो एक बड़ा प्रोसेस है। तो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप आप लोगों को करना पड़ता है, कॉलेज अथॉरिटी को आप लोगों को पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद ये प्रोसेस हो जाने के बाद आप लोगों का एडमिट कार्ड, फाइनली एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है। उस एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाने के बाद से शुरू होता है आप लोगों का एग्ज़ाम रिलेटेड एक्टिविटीज़। आगे हुआ प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़, फिर होता है एग्ज़ाम रिलेटेड एक्टिविटीज़, उसके बाद होता है अब रिज़ल्ट के बारे में सोचना। ओके, तो यही मोटा मोटी यदि हमको बोलिएगा तो यही प्रोसेस है आप लोगों का मैकआउट का। लेकिन मैकआउट में 3 चीज़ इस बार इम्पैक्ट फेंका। एक है आपका डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग, जो जिलेट स्टूडेंट के वजह से सब मतलब इसका प्रॉब्लम चालू हुआ। दूसरा जो बोले वो है आप लोगों का गेट एग्ज़ाम का शेड्यूल और मैकआउट का एग्ज़ाम शेड्यूल में कोइंसाइड करना, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट फेंका इसमें, ठीक है। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का डिप्लोमा, आप लोगों का जो थर्ड सेमिस्टर स्टूडेंट लोग का जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट फेंका। क्योंकि आप लोगों को पता है रजिस्ट्रेशन में लेकिन दिक्कत हो रहा है, रजिस्ट्रेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन अभी चालू हुआ है, तो उसका लेके एक इम्पैक्ट है। तो ये 3 मेन इम्पैक्ट है। बाकी और भी छोटा छोटा इम्पैक्ट है जो मैकआउट को ये सेमेस्टर में बहुत दिक्कत में फेंक रहा है। तो मैकआउट और मैकआउट एफिलिएटेड जो सब कॉलेजेस हैं इसमें लेकिन ये प्रॉब्लम दिखा जा रहा है। तो ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं। गुड बाय एवरीवन।